दोस्तों, सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ एक इंसान मर चुका है, उसकी डेड बॉडी सड़ रही है, पर एक पूरा का पूरा गांव भूखा बैठा है क्योंकि उनके रिजिड रिलीजियस रूल्स उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देते। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट, वो सब उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने से डर रहे हैं। यह कोई फिक्शनल हॉरर मूवी नहीं है, यह प्लॉट है कन्नड़ लिटरेचर की सबसे आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल नॉवल का, संस्कारा अ राइट फॉर अ डेड मैन, जिसे यू आर अनंतमूर्ति ने 1965 में लिखा था। इस नॉवल पर एक नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी भी बनी थी, जिसे बैन होने का खतरा झेलना पड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, कास्ट सिस्टम और ह्यूमन हिपोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज की वीडियो में हम इस नॉवल की पूरी स्टोरी को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। कहानी शुरू होती है दुरासपुरा नाम के एक अगरारा गांव में, यानी एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण कॉलोनी में। वहाँ एक इंसान की मौत होती है जिसका नाम है नारायणप्पा। अब नारायणप्पा कोई आम ब्राह्मण नहीं था, वो एक हार्डकोर रिबेल था। उसने लाइफ भर ब्राह्मणिज्म के हर एक रूल को चुनौती दी। उसने शास्त्र छोड़े, मीट खाया, अल्कोहल पिया, अगरारा के कुएं में बाकी लोगों को छुड़ाने के लिए पकड़ी हुई मछलियां डाल दी, और सबसे बड़ी बात, वो एक लोकाश औरत चंद्री के साथ रह रहा था। नारायणप्पा के मरते ही पूरे अगरारा में आग लग जाती है। प्रॉब्लम यह है कि ब्राह्मण के नियम के मुताबिक जब तक एक ब्राह्मण का संस्कार नहीं होता, तब तक गांव के कोई भी ब्राह्मण खाना नहीं खा सकते। पर उन्हें डर है कि अगर उन्हें एक ऐसे पापी का संस्कार किया तो उनका अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ अनंत मूर्ति दिखाते हैं इन ब्राह्मण्स का असली चेहरा। नारायणप्पा की लवर चंद्री अगरारा के सामने आती है और अपना सारा सोना रख देती है ताकि फ्यूनरल का खर्चा निकल सके। अब जैसे ही सोना सामने आता है, अगरारा के बाकी ब्राह्मण्स के अंदर का लालच जाग जाता है। जो लोग कुछ देर पहले कह रहे थे हम पापी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो अब दिमाग लगाने लगते हैं कि किस तरह सोना भी मिल जाए और उनका धर्म भी भ्रष्ट ना हो। इस पूरे केओस के बीच खड़े हैं प्रणेश आचार्य। ये इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। वो काशी से पढ़कर आए हैं, उन्हें क्रश ज्वेल ऑफ वैदिक लर्निंग्स कहा जाता है। वो इतने त्यागी हैं कि उन्होंने जानबूझकर एक इनवैलिड बीमार औरत से शादी की ताकि वो अपनी पूरी लाइफ को एक तपस्या बना सके। अब पूरे गांव का बोझ प्रणेश आचार्य के कंधों पर है। वो दिन रात धार्मिक किताबें और शास्त्र छानते हैं, मारुति टेम्पल में भगवान के सामने रो रो कर रास्ता मांगते हैं, पर उन्हें इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इधर समय निकलता जा रहा है, नारायणप्पा की बॉडी सड़ रही है, रैट्स मर रहे हैं, गांव में प्लेग फैल रहा है, पर इन सब से ऊपर उनके लिए उनकी रिचुअलिस्टिक रूल्स हैं। और तब आता है नॉवल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। टेम्पल से निराश होकर लौटते वक्त रात के अंधेरे में जंगल के बीच प्रणेश आचार्य को चंद्री मिलती है। चंद्री उनके पैर पकड़ लेती है और वहाँ एक ऐसी चीज होती है जो प्रणेश आचार्य के पूरे वजूद को ही हिला देती है। प्रणेश आचार्य, जो सदियों के ज्ञान और कंट्रोल के बोझ तले दबे थे, वो चंद्री की फिजिकल ब्यूटी और नेचर के आगे सरेंडर कर देते हैं। दे शेयर एन इंटीमेट एनकाउंटर इन द फॉरेस्ट। इस इवेंट को लिटरली टर्म्स में द फॉर्चुनेट फॉल कहा गया है। लोग इसे प्रणेश आचार्य का पतन या पाप कहेंगे, पर एक्चुअली में यह उनका रियल संस्कार था, उनका नया जन्म। सुबह होती है तो प्रणेश आचार्य शॉक में होते हैं। तो उन्हें समझ आता है कि उनकी अब तक की संन्यास और पवित्रता सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक मुखौटा था। वो अगर और लौटकर किसी को सच नहीं बता पाते, वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुट्टा नाम का एक लो कास्ट लड़का मिलता है। पुट्टा एकदम कलरफुल कैरेक्टर है। वो हर चीज को एंजॉय करता है, मेला देखता है, मुर्गों की फाइट करवाता है। पुट्टा के साथ रहकर आचार्य को पहली बार समझ आता है कि असली लाइफ कितनी वाइब्रेंट है, जिसे उन्होंने सिर्फ किताबों में कैद कर कर रखा है। और आचार्य सोचता है कि वो गांव जाएगा और सबको सच बता देगा। ये कहानी एक ओपन एंडेड बुक है, जिसके एंड में हमें बताते हैं कि प्रणेश आचार्य अपने गांव वापस जाएगा और सबको सच बताएगा। लेकिन उसने गांव वालों को सच बताया या नहीं, ये इस बुक में नहीं कहा गया। और बुक के एंड में चंद्री भी अपने गांव चली जाती है, और जो नारायणप्पा है उसका अंतिम संस्कार एक मुस्लिम आदमी करता है, जिसकी नारायणप्पा ने पहले मदद की होती है। तो चलिए हम लोग इस बुक के थीम्स पर चलते हैं। नॉवल का टाइटल संस्कारा के दो मतलब है। पहला डेथ राइट्स यानी कि अंतिम संस्कार, और दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, संस्कार या फिर दिमाग का सुधार। कल्चर वर्सेज नेचर। अनंत मूर्ति ने यहाँ एक बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ है कल्चर यानी अगरारा की रिजिड, बीमार और सड़ी हुई मेंटेलिटी, जिसे ब्राह्मण वाइफ्स रिप्रेजेंट करती हैं, जो ड्राई और सिकी है। दूसरी तरफ है नेचर यानी चंद्री, जो बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है, बिना किसी पकड़ के, फर्टाइल और प्योर। नारायणप्पा की सड़ती हुई बॉडी दरअसल पूरे ब्राह्मण सोसाइटी का आईना है। वो शरीर नहीं सड़ रहा था, उनकी सदियों पुरानी रिजिड कास्ट सिस्टम और उनकी हिपोक्रेसी सड़ रही थी। नॉवल का एंडिंग बहुत ही पावरफुल और ओपन एंडेड है। प्रणेश आचार्य को रियलाइज होता है कि वो अपनी सच्चाई से कब तक भागेगा। उन्हें अपने अगरारा वापस लौटना ही होगा और सबके सामने अपना पाप कबूल करना होगा। नॉवल खत्म होते ही जब आचार्य एक बुल्लक कार्ट में बैठकर अगरारा की तरफ जा रहे हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। ऑथर ने इस एंडिंग को ओपन इसलिए छोड़ा है क्योंकि प्रणेश आचार्य का ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है। वो अब एक फ्री ह्यूमन बीइंग बन चुका है, जो किसी पुराने खिताब के सहारे नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस के सहारे जिएगा।
युवा अनंतमूर्ति हमें अपने बुक के जरिए एक ही सवाल पूछते हैं, क्या हमारे रूल्स और रिचुअल्स इंसानियत और कंपैशन से बड़े हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, प्रणेश आचार्य ने सही किया या गलत? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही लिटरेरी मास्टरपीसेस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।